सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में क्लास 4 के बच्चों का फिर से स्वागत है। आज का विषय है एसएसटी, जिसमें हम लोग लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेसन 1। ये आपकी बुक है एक्सप्लोरर। लेसन नंबर 1 कौन सा है, चलिए ओपन करते हैं। तो लेसन नंबर 1 है द फेस ऑफ आवर मदरलैंड, यानी हमारी मातृभूमि का फेस कैसा है, चेहरा कैसा है, उसकी क्या सुंदरता है, उसी के बारे में हम लोग को इस लेसन में जानना है, यानी अपने देश के बारे में जानना है। ठीक है, तो लेसन को पढ़ने से पहले, जानने से स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं। इंडिया इज अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। हमारा देश, हमारा भारत, हमारा इंडिया बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात करें तो 7वें स्थान पर है हम लोग, हमारा भारत 7वें स्थान पर आता है। द 6 लार्जेस्ट कंट्रीज इन ऑर्डर टू देयर साइज आर, अगर देखा जाए तो बाकी जो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? रसिया, चाइना, यूएसए, ब्राजील, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमसे बड़े हैं। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया में, एरिया मतलब जगह, ठीक है, जगह के मामले में ये कंट्रीज हमारी कंट्री से बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो हमारा देश दूसरे नंबर पर है। सोचने वाली बात यह है कि पहले नंबर पर कौन होगा? पहले नंबर पर कौन है? हाँ, चीन है। चीन जो है पॉपुलेशन के मामले में भारत से भी आगे है। ठीक है, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ओनली नेक्स्ट टू चाइना। केवल चाइना को छोड़कर के पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है। द वाइड वैरायटी ऑफ इट्स फिजिकल फीचर मेक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबी है, उसी खूबी की वजह से हमारा देश सभी देशों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो वो क्या है, यही पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया के, हम अपने देश के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है फिजिकल फीचर, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और वर्ल्ड के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द माउंटेन्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने माउंटेन के बारे में पढ़ा, हिल्स के बारे में पढ़ा, रिवर्स के बारे में पढ़ा, प्लेन्स के बारे में पढ़ा, कॉस्ट के बारे में पढ़ा और प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा। पिछली क्लास में ऑलरेडी आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, दीज आर द फिजिकल फीचर ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की ये जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, जैसे रिवर, प्लेन, कॉस्ट, प्लेट्यू, हिल्स, माउंटेन्स, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? फिजिकल फीचर के कैटेगरी में आते हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी जो कॉन्टिनेंट हमारे हैं उसका एक हिस्सा, एशिया कॉन्टिनेंट का हमारा भारत भी एक हिस्सा है। अदर कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर, हमारे जो कॉन्टिनेंट में और भी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी? एशिया कॉन्टिनेंट में रसिया हो गया, चाइना, जापान, etc। ठीक है ना, तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें, एरिया के बारे में, तो 7वां स्थान है, और पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, इस समय कितनी पॉपुलेशन है अपने कंट्री की? बोलिए, बताइए। 135 करोड़। ठीक है, हाँ। अब आगे है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, यानी पड़ोसी जो देश हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि केवल वर्ल्ड में केवल हमारा ही देश नहीं है, यानी इंडिया ही नहीं है, इंडिया के अलावा दूसरी भी कंट्री है। तो हमारे कंट्री से जुड़ी हुई कौन कौन सी कंट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी ये तो हो गया हमारा कंट्री, हमारा देश हो गया। इसके बगल में कौन कौन से देश हैं ये हमको पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ पार्ट में हमारा भारत देश आता है। द नेबर ऑफ इंडिया इंक्लूड, यानी कि जो इसके पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो अब नॉर्थ कहां पर है? ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या होता है? नॉर्थ होता है। और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है हमारा? साउथ। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? वेस्ट, डब्ल्यू। ठीक है। और ये वाला कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। समझ में आ गया? तो चाइना, भूटान और नेपाल किस जगह पे आते हैं? नॉर्थ। श्रीलंका एंड मालदीव इन द साउथ, यानी कि श्रीलंका और मालदीव यहीं पर पाया जाता है। तुमने देखा होगा छोटा सा कुछ ऐसे बना रहता है, वो श्रीलंका है। ठीक है ना? तो इस जगह पे आते हैं। जबकि चाइना क्या है? यहाँ पर इस जगह पे चाइना का फिगर अगर मैप देखोगे तो यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा? चाइना मिलेगा। इस जगह पे चाइना होता है। ठीक है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट। अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान और यहाँ पर क्या है? इस जगह पे पाकिस्तान पाया जाता है। इस जगह पे ये हिस्सा क्या है? नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर चाइना। समझ गए? म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश किस एरिया में पाए जाते हैं? ईस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे पढ़ते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि स्टेट कितने हैं हमारे कंट्री में और यूनियन टेरिटोरीज में। ठीक है। तो यूनियन टेरिटोरीज क्या होते हैं बच्चों? तुमने देखा होगा जो प्रदेश होते हैं, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा, जैसे दिल्ली हो गया है। तो दिल्ली क्या है? ऐसे राज्य, हमारे देश के ऐसे राज्य जहां पर केंद्र का शासन चलता है। ऐसे तो सभी राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं और वहां के अलग अलग मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है ना? जैसे अपने उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। जानते हैं ना आप लोग? हाँ। तो ऐसे राज्य जहां पर केंद्र का शासन चलता है, केंद्र की बात मानी जाती है, वहां पर उन राज्यों को क्या बोलते हैं हम लोग? टेरिटरीज बोलते हैं। ठीक है ना? बाकी अपने अपने राज्यों का अपना अपना अधिकार होता है। ठीक है। और अपने अपने हिसाब से सभी राज्य चलाते हैं। लेकिन जो टेरिटरीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं। We have already read in previous class that there are 29 स्टेट हैं और and 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है ना? केंद्र शासित प्रदेश थे। द स्टेट इन देयर कैपिटल आर लिस्टेड इन द टेबल। अब अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट और उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? आगे हम लोग पढ़ते हैं। राजस्थान इज लार्जेस्ट एंड गोवा इज स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया इन इंडिया। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्टेट है हमारे कंट्री का वो क्या है? कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। ठीक है। और सबसे छोटा क्या है? कौन सा है? गोवा। हाँ, गोवा जो है राज्य सबसे छोटा है और राजस्थान जो है बड़ा है। 7 स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये है नॉर्थ ईस्ट एरिया। वहां पर कितने स्टेट पाए जाते हैं? 7 स्टेट। आर कॉल्ड द 7 सिस्टर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर, यानी 7 बहन के नाम से भी जाना जाता है। दीज इंक्लूड, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये सब क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी, अब वो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ इंडियन लैंड फॉर्म आर पेनिनसुला
विच मीन्स इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। यानी अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो हिस्सा है अपने कंट्री का, ज्यादातर अगर देखा जाए अर्थ का ज्यादातर हिस्सा, अपने कंट्री का, अपने देश का ज्यादातर हिस्सा क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। यानी 3 साइड, एक साइड ये हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा वाटर है, ये देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ और लगभग यहां तक है। यानी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, तीनों साइड में क्या होता है, ये पानी, यहां पर पानी पाया जाता है, यहां पर वाटर है, ठीक है ना। आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 3 साइड ऑफ वाटर। द हिमालयस आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज दैट राइज इन द नॉर्थ। जो नॉर्थ एरिया होता है यानी यहाँ पर हिमालय पाया जाता है। हिमालय क्या है, हिमालय का ये भाग, ठीक है ना। तो ये सबसे, हिमालय क्या है, सबसे बड़ा माउंटेन है, ये आप पहले से जानते हो। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है, हिमालय, जो नॉर्थ हिस्से में कंट्री के पाया जाता है। द साउथ ईस्ट इज बॉर्डर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल। अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट कहां पर है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, इसके बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, बे ऑफ बंगाल। आप फिगर में देखिए जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हिस्सा बे ऑफ बंगाल कहलाता है। एंड साउथ वेस्ट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी। और कौन सा हिस्सा, साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरेबियन सी, ठीक है, ये वाला हिस्सा। समझ में आ गई बात। मैप अपने सामने रखेंगे तो उसमें देखते भी रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इंडिया एक्सटेंड फॉर अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस देखें, ये दूरी देखिए, ये दूरी अगर हम देखें, यानी यहां से अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी, नाम सुना होगा ना, कश्मीर कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो नॉर्थ से साउथ तक की अगर डिस्टेंस हम देखें तो कितना है, 3200 किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। एंड फॉर अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कितना है, यहां से अगर यहां से यहां तक की दूरी तो कितना है, 3000 किलोमीटर, ठीक है ना। इट्स एरिया इज अबाउट 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये अनुमानित है कि इतना पूरा का पूरा एरिया है हमारा, लगभग जो है 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द लैंड सरफेस देयर आर 6 मेन रीजन इन द इंडिया। अगर हम लैंड की बात करें, जमीन की बात करें, तो 6 रीजन पाए जाते हैं, 6 टाइप की लैंड्स पाई जाती है। जैसे द नॉर्थर्न माउंटेन, यानी वो हिस्सा जो नॉर्थर्न माउंटेन आता है, कवर करता है, ठीक है। द नॉर्थर्न प्लेन्स, ऐसा हिस्सा जो नॉर्थ का वो हिस्सा जो प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। अगला तीसरा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी जो डेजर्ट एरिया में आते हैं, यहाँ पर बारिश कम होती है। द साउथर्न प्लेट्यूज, यानी साउथ का प्लेट्यूज जहां पर पानी किनारे हैं, जल के किनारे, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, यानी ऐसे एरिया जो समुद्र से लगे हुए हैं। द आइसलैंड, एंड जहां पर क्या है, बर्फ गिरती रहती है, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे सारे एरिया के बारे में। तो पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन, ये हिस्सा कौन सा होता है, दिस रीजन डिनोट द हिमालय। ये रीजन कौन से रीजन में आता है, जहां पर हिमालय पर्वत पाया जाता है, ठीक है। द हिमालय फ्रॉम नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड आर हाईएस्ट माउंटेन रीजन इन द वर्ल्ड एंड आल्सो द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। ये जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है और यहीं से क्या है, बहुत सारी नदियां जो है निकलती है।
यानी यहीं से बन करके नदियां दूसरी जगह पे जाती है। अगला है नॉर्थन प्लेन्स। ये कौन से रीजन्स होते हैं? द प्लेन एंड फर्टाइल लैंड दैट लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन इन द ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स, यानी माउंटेन एरिया के वो हिस्से जो फर्टाइल है, ऐसी जमीन जहां पर फसल उगाई जा सकती है, ठीक है, वो हिस्से किस में आते हैं? वो हिस्से एरिया किस में आते हैं? नॉर्थन प्लेन में आते हैं। अगला द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आपने पहले भी नाम सुना होगा, मरुस्थल का नाम, ठीक है। द ड्राई एंड सैंडी एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कुछ ये हिस्सा जहां रेगिस्तान आता है, राजस्थान में रेगिस्तान, ये हिस्सा क्या होगा, क्या कहलाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी इसी रीजन में आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। इस एरिया को हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं, मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। इट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, यहां पर क्या है? बारिश बहुत कम होती है, और यही वजह है कि वो जमीन डेजर्ट बन गई, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है। अगला है द साउथर्न प्लेटिंग। दिस रीजन इज इन ट्रायंगुलर शेप। ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट लाई टू साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एंड एक्सटेंड टिल कन्याकुमारी, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा हिस्सा होता है? साउथर्न प्लेन्स, यानी साउथर्न का है ये, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जहां पर कन्याकुमारी है, यहाँ पर भी, तो ये वाला हिस्सा इस रीजन में आता है, ठीक है। अगला है द कोस्टल प्लेन्स। इंडिया हैज द ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन ऑन बोथ इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी अगर हम ईस्ट की बात करें और वेस्ट की बात करें तो समुद्र तट जो है बहुत खूबसूरत सभी जगह पे है। यहाँ पे ये वाली ये वाली ठीक है, तो ये कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। द कोस्टल प्लेन ऑक्यूपाई द लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट से लेकर के ईस्टर्न घाट तक का पूरा एरिया जो है इसी के दायरे में आता है, ठीक है। अब अगला है द आइसलैंड। देयर आर द आइसलैंड चेन ऑन बोथ साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी इन दोनों साइड पे क्या होता है? आइसलैंड भी पाए जाते हैं, ठीक है। द आइसलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल हमने पहले बताया था, यहाँ पर भी आइसलैंड पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल हो गया, एंड बे ऑफ बंगाल आर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द आइसलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी इज द लक्षद्वीप आइसलैंड, यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहां पर भी, लक्षद्वीप यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर जो लैंड पाए जाते हैं आइसलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। The mountain in the north and northeast part of India protect from extreme cold wind and guard the border against enemies, यानी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है, मीन्स ये वाला भाग क्या है? जो गर्म हवाएं आती हैं उनसे हमारे कंट्री को सुरक्षित रखता है, और जो इनेमीज होते हैं यानी जो दुश्मन होते हैं, मतलब क्या है, जो चाइना से आने वाले दुश्मन होंगे उनसे भी हमारा क्या करती है? सुरक्षा। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, मीन्स क्या है? ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो कोस्ट लाइन जो एरिया है वो सबसे लंबा एरिया है, 7,516 किलोमीटर लगभग, ठीक है। यानी यहां से स्टार्ट होता है ये कोस्टल एरिया, ये पूरा ये यहाँ पर खत्म होता है, समझ गए? आगे बढ़ते हम लोग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी अनेकता में भी एकता, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज द लैंड ऑफ वेराइटीज, हमारे कंट्रीज में बहुत सारी वैरायटीज हर चीज की पाई जाती है।
देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द क्लाइमेट ऑफ इट क्लाइमेट यानी जलवायु जो मौसम है उसमें भी भिन्नता है। सभी जगह एक जैसा वातावरण नहीं रहता है। कहीं पर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर सर्दी पड़ रही है, कहीं पर बर्फ जमी हुई है, कहीं पर बारिश हो रही है। ठीक है, तो तमाम तरीके के जो है क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। सम प्लेस आर वेरी कोल्ड वाइल सम आर वेरी हॉट। कुछ जगह बहुत गर्मी होती है, कुछ जगह बहुत सर्दी होती है। सम प्लेस रिसीव हैवी रेनफॉल वाइल सम रिसीव स्कैटी रेनफॉल। कुछ जगह पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, कुछ जगह पे बारिश होती ही नहीं, कुछ जगह पे बहुत कम होती है। ठीक है, पीपुल लिविंग देयर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस। इन जगह पे पाए जाने वाले यानी अपने कंट्री में सभी जगह लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे पाए जाने वाले जो लोग हैं क्या कैसे हैं? डिफरेंट रिलीजियंस मतलब अलग अलग धर्म के होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, ये 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। ट्राइब्स एंड रेस अलग अलग जाति, कुल, वंश के लोग रहते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर। इनका जो है इनकी जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है वो भी अलग अलग है। बंगाल के लोगों का कल्चर कुछ अलग है, यूपी के लोगों का कल्चर कुछ अलग है, पंजाब के लोगों का कल्चर अलग है। सभी स्टेट्स के लोगों का कल्चर, वहां का जो है रिलीजियंस, ठीक है, सब अलग अलग है। दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। अलग अलग रिलीजियंस होने की वजह से क्या है, वो उनके जो त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। फेस्टिवल फ्रॉम डिफरेंट दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, परफॉर्म डिफरेंट राइट्स एंड रिव्यूज। मतलब क्या है, अलग अलग त्योहार, अलग अलग रिवाज, अलग अलग रीति रिवाज से अलग अलग तरीके के निभाते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इनकी बोली भाषा भी अलग अलग होती है। ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। और इनका भोजन जो फूड होता है वो भी अलग तरीके का होता है, एक दूसरे कंट्री से, स्टेट से भिन्न होता है। टाइप ऑफ फूड एंड वाटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। और इनका जो पहनावा है एक दूसरे से भिन्न होता है। इन स्पीड ऑल ऑफ दीज डिफरेंसेस इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी भिन्नता, इतने देश होने के बावजूद भी, इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है, एक है। ठीक है ना, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको क्या मानते हैं, भाई मानते हैं। ठीक है ना, सभी क्या है, एक है। ठीक है, तो ये लेसन आपका खत्म हो गया है। आगे हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपको मिल जाएंगे। घर पर बैठ करके आप लोग इसको एक बार रीड करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछेंगे। धन्यवाद।